हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ज्ञान भाई यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा काली नगर चाय बागान नामकोम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में कुछ पदों को भर्ती है जो केवल महिलाएं इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बारे में हम डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे कि कितना फी देना है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, मेंस में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार को पत्र संख्या इतना दिनांक 13/4/2023 द्वारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग रांची के अंतर्गत पर्यवेक्षिका के पद के लिए सूचित किया जाता है कि इन पदों पर भर्ती जान लेते हैं। आपको परीक्षा शुल्क कितना देना है? देखिए, परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपए मात्र देना है। अगर झारखंड के आप SC/ST कैटेगरी के हैं कैंडिडेट तो आपको 50 रुपए केवल शुल्क देना है। जान लेते हैं किन कैटेगरी में कितना पदों पर ये भर्ती आई है। आरक्षित वर्ग में 187, अनुसूचित जनजाति में 101, अनुसूचित जाति में 35 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42, पिछड़ा वर्ग में 35, आर्थिक रूप से EWS में 44। टोटल पदों की संख्या है 444। यह केवल महिला पर्यवेक्षिका के लिए, ये केवल महिला ही भर सकती है। मान लेते हैं इसका क्या सैलरी रहने वाला है। तो इसका सैलरी देखिए, समूह ख का पद है, इसका सैलरी आपको 35,400 से लेकर 1,24,000 तक रुपया आपका सैलरी रहने वाला है, जो लेवल 6 का रहने वाला है। देखिए, इसका योग्यता के बारे में हम लोग बात करने तो आपको मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या गृह विज्ञान से आपको स्नातक होना चाहिए। आपका कितना भी परसेंट है उससे कोई लेना देना नहीं, केवल आप पास हैं ग्रेजुएशन में तो आप इस फॉर्म को भर सकते। देखिए, आपका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जैसे एग्जाम के डेट तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अब उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। देखिए, आपका न्यूनतम उम्र 1/8/2023 से अधिकतम उम्र 1/8/2019 तक मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम आपका 38 वर्ष होना चाहिए। अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको 2 वर्ष की छूट दी जाती है, तो आपका मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर के फॉर्म आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। आपका ऑनलाइन ही आवेदन मान्य हो। जान लेते हैं कि आपको फॉर्म अगर गलती होता है तो 31/10/2023 से 2/11/2023 तक आप अपना फॉर्म में संशोधन करा सकते। परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि तक 27/10/2023 तक आप अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। परीक्षा आपका CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होगा। मान लेते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहना है। तो देखिए, मुख्य परीक्षा में भाषा ज्ञान जो हिंदी भाषा का है, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी व्याकरण से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। और इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। खंड सेकंड में जान लेते हैं कि अंग्रेजी अनुच्छेद पर 30 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी व्याकरण से 30 रहेंगे और अंग्रेजी से कॉम्प्रिहेंशन भी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको प्रश्न होगा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, जिस भाषा में आप देना चाहते हैं उस भाषा में आप प्रश्न पत्र सेकंड दे सकते हैं, जो 100 नंबर का होगा, जो बहुविकल्पी होगा। आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। आपको परीक्षा में आप किस प्रकार क्वालिफाइंग होंगे, तो अगर आप अनरक्षित हैं तो आपको 40% अंक लाना है। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति हैं तो 32%, अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 34%, अगर पिछड़ा वर्ग सेकेंड में आते हैं तो 36.5% और आदिम जनजाति हैं तो आपको 30% अंक लाना है, तभी आप इस परीक्षा में सफल माने जाए। 7 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो उस डाउट को दूर करने के लिए आपको 500 रुपए अलग से फी देना होगा, तभी आपका क्वेश्चन वो सुधार हो पाए। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि समाज शास्त्र से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। आई होप कि ये सभी जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक कि जय हिंद जय भारत।